हरिओम तत्सत मित्रों, परमात्मा विषय की बात करते समय अपन एक और दिशा को स्पर्श करते हैं। मौलिक मन तथा पेड़ पौधे। संपूर्ण जीवों में वैसे मौलिक मन होता है और जब वे जीव जैसे पेड़ पौधे या पशु पक्षी बन जाते हैं तो सुस्पष्ट रूप से वह पेड़ पौधों में या जीवों में मौलिक मन क्रियाशील रहता है। मित्रों, पधारिएगा इस दिशा को कुछ उदाहरणों से जानें। हमारे देश के एक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु वे पेड़ पौधों की संवेदना इस पर काम कर रहे थे। उनका एक मित्र वैज्ञानिक अपने एक दूसरे मित्र के साथ में वो आए हुए थे यहाँ पर कलकत्ता मित्रों, और वो पेड़ पौधों पे संवेदना का अर्थ ये होता है वो संवेदनशील किरणों से कार्डियोग्राम बना करके जैसे अपने हृदय की धड़कन की कहानी होती है ना, वैसे पेड़ पौधों की हृदय की धड़कन भी क्या काम करती है क्या, ऐसा वो प्रयोग करते थे अत्यंत संवेदनशील किरणों से। मित्रों, तभी उस वैज्ञानिक के साथ में आया हुआ वो जो मित्र था उनका वैज्ञानिक का, उसने उसके मन में जिस पौधे पर जगदीश चंद्र बसु काम कर रहे थे उस पौधे के बारे में कुछ विचार आए। जैसे ही विचार आते हैं तो उस पौधे का कार्डियोग्राम कांपने लगा, उद्वेलित होने लगा, कभी ऊपर कभी नीचे जाने लगा। जगदीश चंद्र बसु ने अपना कार्य बंद किया और तत्काल उस मित्र से पूछा, मित्र ये बताओ तो अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो उस मित्र ने कहा, क्यों, क्या है मतलब आपका। कह नहीं, मैं ये जो पौधों के प्रति ही को बातचीत कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में ये आया कि मैं एक कुल्हाड़ी लेकर के इस पौधे को काट दूं। तभी जगदीश चंद्र बसु ने उसको कहा कि ठीक है। ये देख करके विचार करने लगे कि ये जो संवेदना पौधे को काट देने की या मार देने की भावदशा जब आई, तब ये जो संवेदना आई वो कैसे चलती है। तो सज्जनों, उस मित्र को कहा कि तुम नित्य नित्य यहाँ पर आओ। और हमको ये आश्चर्य होगा जान करके उस मित्र को वह पौधा, अभी तो वो मित्र भावदशा कर ही नहीं रहा है, पहली बार जो भावदशा की उस मित्र को कम से कम वो 45 दिन तक 40 दिन तक वो भूल ही नहीं पाया। फिर जगदीश बसु ने कहा कि तुम इस पौधे को पानी पिलाओ, सहलाओ, इसको स्नेह करो। जब ऐसी स्थिति हुई मित्रों, तब वह पौधा उस मित्र के प्रति की शत्रुता को बहुत कठिनाई से भूल पाया। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कभी भी हम किसी भी पौधे के पास में जाएं तो सोच करके जाएं। इस तरह से अनर्गल किसी पौधे को हानि पहुँचाने का विचार मन में लाएंगे तो पौधे उद्वेलित हो जाएंगे। एक और दिशा मित्रों, जब कभी भी हमारे यहाँ पर ये दो प्रकार के संगीत है। एक तो जो बिल्कुल नाचते गाता हुआ संगीत है, धमा चौकड़ी मचाता हुआ। दूसरा हमारा संगीत है शास्त्रीय संगीत। वह किसी रागों पे आधारित होता है और विशेष राग विशेष समय में ही गाई जाती है। मित्रों, तो पश्चिम की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला पौधों के बारे में जानने की, वहाँ पर इस प्रयोग को दोहराया गया। तो रविशंकर जी जो सितार वादक थे, संसार के सबसे महानतम, उनको बुलाया गया सज्जनों, और उन लोगों ने उस परिसर के अंदर 2-3 बीघे के अंदर गुलाब की खेती की गई और ठीक उससे 1-2 किलोमीटर दूर उसी परिसर में आगे और वो गुलाब की खेती की गई, गुलाब के बीज बोए गए। परंतु इन बीजों को, एक भी प्रकार के बीजों को रविशंकर जी का सितार सुनाया गया। वो अच्छे अच्छे भजन गाते थे,
कोई घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक वो शास्त्रीय संगीत अपनी सितार पे गाते ही रहते थे सज्जनों। और जो दूसरे प्रकार के दूसरे जो 2 किलोमीटर दूर थे, उन गुलाब के जो पौधे उगाए गए, उन गुलाब के पौधों पर उन्होंने वो जो दमाद चौकड़ी वाला डीजे वाला संगीत बजा करके और उनको 2 घंटे तक उनको सुनाया गया। और जब लगातार महीने भर तक ये जब देखा गया तो आश्चर्य हुआ ये जानकर के कि वो जो जिनको शास्त्रीय संगीत सुनाया गया था वे पौधे बहुत अच्छी तरह से विकसित हुए और अच्छी तरह से विकसित होकर के कालांतर में भी जब लंबा समय बीत गया तो उन पौधों में बहुत बड़े बड़े पुष्प आए, क्योंकि रविशंकर जी की सितार वादन से उनके ऊपर इस प्रकार का सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। और जिन पौधों को वह जो दमाद चौकड़ी वाला संगीत सुनाया जाता था सज्जनों, उन पौधों का पहली बात तो वो पौधे विकसित होने में भी बहुत ही संकुचा गए, बिल्कुल विकसित ही नहीं हुए। और जो पौधे थोड़े बहुत पौधे विकसित हो गए, उन पौधों में भी बहुत कम पौधों के कलियां लगी, पुष्प आए, छोटे छोटे फूल आए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे को भी प्रिय नहीं लगता है संगीत, शास्त्रीय संगीत आदि। उन पौधों को भी, उन जानवरों को भी शास्त्रीय संगीत अच्छा लगता, प्रिय लगता है। अतः वह शास्त्रीय संगीत सुनकर के बड़े बड़े पुष्प आए उन पौधों को। ये कोई मैं कपोल कल्पना से नहीं कह रहा हूँ मित्रों, ये पश्चिम की एक दिलाबार, ये कोई वहाँ प्रयोगशाला है। उस प्रयोगशाला में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक इकट्ठे होते हैं, वो हर प्रकार के वैज्ञानिक होते हैं। ये वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक मत से इसको जारी किया, इस नोटिफिकेशन को जारी किया कि हम जब कभी भी किसी भी नन्हे बच्चे को या नन्हे पौधे को या उगते हुए किसी भी चीज़ को जब हम ग्रो करना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो उनको अच्छा संगीत सुनाया जावे, शास्त्रीय संगीत सुनाया जाए, मधुर मधुर माता की लोरियां सुनाई जाए, प्रेम पूर्वक उस पौधे के पास में जाया जावे, बच्चे के पास में जाया जावे। और जो बच्चे, जैसे मान लीजिएगा इस प्रकार जहाँ शोरगुल होती है, फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, वहाँ पर जो बच्चे विकसित होते बड़े होते हैं सज्जनों, उन बच्चों को बहुत दुविधा होती है और वह बच्चे कालांतर में भी बुद्धिमान नहीं हो पाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत दिशाओं से जानेंगे मौलिक मन और आदतों के मन को, और हम इस मन पे चलेंगे भी, देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। जय हिंद, जय भारत।